बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब अंदर है? हाँ, अंदर तो है नूर, मगर क्या आप अंदर वाकई जाना चाहती हैं? हाँ, क्यों नहीं। इस वक्त कौन आ गया? कोई आवाज भी नहीं आ रही। किस मुंह से इस घर में आए हो तुम? बाबा प्लीज रिलैक्स हो जाए। अब्दुल्ला साहब, हम आपका हाथ चूमकर आपकी दुआएं लेने आए। क्योंकि हम शादी कर चुके हैं। बाबा, अपना हाथ दीजिए, मैं चूमूं। फौरन इस घर से दफा हो जाओ। आज के बाद मेरी नूर नाम की कोई बेटी नहीं। बाबा, मेरी नजरों के सामने से दूर चली जाओ। लानत हो तुम दोनों पर। अम्मी। उठो मेरी जान। निकल जाओ, दफा हो जाओ। नूर, ये इस घर में तुम्हारे आंसुओं का आखिरी दिन होगा। आज के बाद तुम्हारी आंख से आंसू का एक कतरा भी नहीं गिरेगा, और अगर किसी ने गिराया तो बुरा होगा। दफा हो जाओ, निकल जाओ। नूर, चलो यहां से। मैंने तो पहले ही कहा था। मैं जा रहा हूँ और रात वापस नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में ताजी हवा के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा काम देखूंगा अपना। तुमने हम सबको अपने ही घर में बेजार करके रख दिया है नूर। अल्लाह तुम्हारा घर कभी आबाद ना करे। तौबा करें अम्मी। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मुस्तफा, ओह लड़कियों, तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं होती। मगर मुझे जाना होगा। इस हफ्ते घर से बहुत ज्यादा निकल चुकी हूँ। आज रात मुझे एलिफ के साथ ही रहना है। ठीक है मेरी जान, मजे करो। मेरा कॉल रिसीव करना जरूरी है। हेलो। मैं घर से निकल गया हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, कमरे में जा रही हूँ मैं। मैरी, मैं इंतजार करूंगी। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है बाय। जान, बाय। मैं भी निकलती हूँ, टैक्सी बुलानी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी नहीं लाई आज मैं। अगर तुम कहो तो मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। जहमत नहीं करो, मैं चली जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। कोराई सुनो, यहाँ आना। ड्राइवर से कह दो कि वो ज़ैनब को घर तक छोड़ाए। जी ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच मेरी जान। कोई बात नहीं। वैसे आज मुझसे एक बहुत ही खास मेहमान मिलने आ रहा है। तो उनके आने से पहले मुझे तैयार होना है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम ऊपर जाओ, मेहमान को इंतजार मत करवाना। ठीक है। एक बात सुनो, इधर उधर के फालतू मर्दों के चक्करों में नहीं पड़ो, ठीक है? जैसे आपका हुक्म मैडम। खुदा हाफिज। चलो फिर मिलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम आसूदा साहिबा। ज़ैनब मैडम, गाड़ी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईशर अपना फोन भूल गई क्या? किसी लड़के के हवाले कर दूं? ये कोई लड़का भी नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या करूं? तो ये मैं किसी फ्लोर अटेंडेंट को दे देती हूँ। मिस किया मुझे? हाँ, बहुत। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, ईशल साहब अपना फोन टेबल पे भूल गई थी। अगर मुमकिन हो तो क्या आप उन तक ही पहुंचा देंगे? जी ठीक है मैडम, ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच। क्या मतलब अम्मी अब अंदर नहीं बुलाएंगी? तुम लोग समझते क्या हो खुद को? आसूदा साहिबा, हमें वाकई अफसोस है। हालात इस हद तक पहुंच जाएंगे हम भी नहीं चाहते थे। तुम क्या चाहते हो या नहीं चाहते, क्या तुम्हें लगता है इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है? फराज, तुम कहते हो कि आज शाम डेफने से मिलने जा रहा हूँ और फिर नूर के साथ बाहों में भाई डाल के मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाते हो। क्या तुम मेरे दिमाग से खेल रहे हो फराज? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? ये कैसा शोर है? क्या हुआ है? आओ नुमान, आओ, देखो देखो तो कौन आया है हमारे दरवाजे पे। फराज? फराज प्लीज चलो यहाँ से। एक मिनट नूर, पहले अम्मी को ये खुशखबरी तो दे दे, फिर चलेंगे। अम्मी जान, मैं और नूर शादी कर चुके हैं। क्या? क्या? अरे यार, हाँ ये सच है। अब हम साथ हैं। हमने निकाह कर लिया है और नूर अब मेरी बीवी है। बहुत जल्द सरकारी सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। आप भी जरा खुद को इस हकीकत के लिए तैयार कर लें। तुम मेरे दरवाजे पर आकर मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, बदतमीज कहीं के। चलो जान, चलते हैं। ऐसा कह रहा है जैसे कोई कारनामा सरअंजाम दिया हो। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। रिलैक्स हो जाए आप, नूर की गलती है, उसने फराज का दिमाग खराब कर दिया है। बर्बाद हो जाओ तुम दोनों। आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना। चले अंदर। अरे तुम लोगों को क्या हो गया है? खानदानी मसाइल है। मत पूछो, मेरी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब्दुल्ला साहब तो दिल के दौरे से बच गए। इस उम्र में भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं कसम से। रमजान में एक और बम हमारे घर में फट गया है। अरे मुझे डराओ मत, साफ साफ बताओ किसी को कुछ हुआ तो नहीं?
नूर और फराज आज हमारे घर में माफी मांगने आए थे। अच्छा, तो वाकई साथ हैं। देखा, नैला की बात सच निकली। पता नहीं मेरी कई चीजें सच कैसे हो जाती हैं। हाथों में हाथ डालकर आए और कह रहे हैं कि हमने शादी कर ली। जलील लोग। आप ऐसा क्यों कह रही है मरियम साहिबा? क्या आप नूर की शादी नहीं चाहती थी? चाहती थी ना आप? उसने अपने पसंद के आदमी से शादी कर ली, क्या बुराई है? इतना भी आसान नहीं है मैरी। इल्हामी साहब के साथ बहुत बुरा हुआ है। हाय, हम तो उन लोगों के सामने भी जलील हो गए, पूरी तरह जलील हो गए। क्या आपकी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा अहम नहीं होनी चाहिए मरियम साहिबा? बताएं मुझे। खाक में मिले उसकी खुशी। पता नहीं कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। उसने तो हदें पार कर दी। अरे अम्मी जान, इस वक्त आप गुस्से में बोल रही हैं। मान लीजिए फराज इल्हामी से कहीं ज्यादा अच्छा दामाद है। वैसे किस लिहाज से नैला? अमीर है, मोहब्बत है उसे, और हमारी फैमिली के ज्यादा करीबी है। अब आसूदा साहिबा को भी मजा आएगा। अब देखती हूँ नूर साहिबा के नखरे कैसे बर्दाश्त करती है। फोन पर तो बहुत इतरा रही थी कि फराज अपनी महबूबा के साथ है। क्या हुआ, देख लिया ना, गुरूर का सर नीचा। वैसे भी कंपनी में बाबा से उसके ताल्लुकात खराब ही हैं। अब और मजीद खराब हो जाएंगे। हाय, मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ। उस आदमी को आधी रात घर से निकाल दिया। इस उम्र में वो बेचारा खुद को काम में झोंक देगा, सुबह तक लगा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। शुक्रिया भाई, हमें एक कमरे की जरूरत है। जी ठीक है। श्श। तुम ठीक हो? पता नहीं। शायद अच्छा ही हुआ कि उन्होंने हमें अपने घर में नहीं रखा। फराज, इसमें अच्छा क्या हुआ है? अरे इसे हनीमून समझ लो, बस थोड़ा सा कम बजट है। लेकिन अभी के लिए नूर, मैं तुम्हें जिंदगी की हर बेहतरीन चीज दूंगा, वादा। पता है मैं तुमसे क्या चाहती हूँ फराज? सुकून। सुकून वो तो हो जाएगा, इतना कर सकता हूं। या अल्लाह, सुकून का इंतजाम मैं कर लूंगा। यानी अगर तुम मेरे साथ रहो तो सुकून मेरी जिम्मेदारी होगा। मैं वो कर लूंगा, ठीक है? ये लीजिए आपके कमरे की चाबी। शुक्रिया भाई। फराज, सुकून की बात चलते चलते जारी रखते हैं। अहमक ईशल, एलिफ के साथ जो हुआ वो तुम भूल गई हो क्या? अब मैं उमर को क्या जवाब दूंगी? हेलो, आ गया उमर का फोन, उठाना तो पड़ेगा। उफ। हाँ, कैसे हो उमर? ज़ैनब, तुम्हारा फोन नहीं आया तो परेशान हो गया। अभी पहुंची हूँ मैं, तुम्हें फोन करना भूल गई थी, बस सहन से निकल गया। आई एम सो सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, फिक्र मत करो। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? अगर ये अलग अलग रहना खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि अब हम एक ही घर में रहें। हाँ उमर, तुम ठीक कह रहे हो, वो भी जल्दी हो जाएगा। तुम कल सुबह हमारे घर पर आ जाओ ना। जरूर आऊंगा। वैसे भी तुम्हारे बगैर दिल उकता गया है, सुबह वहीं मिलूंगा। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। उम्मीद है कि कल का दिन खैर से गुजर जाए। चले जरा वॉक कर ले। चलते हैं। मुंह तो मत लटकाओ यार। मेरी तरफ देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं समझ बैठूं तुम पछता रही हो। फराज, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम जानते हो। घर वालों के बारे में सोच रही हूँ, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में है। अरे वो अभी तो ऐसे होंगे ना, आधे होश में आधे बेहोश। तो क्या हमें खुश होना चाहिए इस पर? अरे वो खुश तो नहीं होंगे मगर ज्यादा दुखी भी नहीं होंगे नूर। आखिर पहली बार तो बेहोश नहीं हुए होंगे वो लोग। अब छोड़ो। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम भी अच्छी तरह ये बात याद रखना, मेरी माँ बेहोश नहीं हो सकती, वो दूसरों को बेहोश करती है। क्या हम कंपनी चले? हाँ ना,
कल जो डांट पड़ी थी वो कम नहीं थी ना बेगम? अब कह रही हो चलो तो खा लेते हैं। फराज प्लीज कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा ठीक है, हो जाता। बताओ क्या करूं? कल रात सब कुछ अचानक हो गया था ना। बाबा मुझे तकलीफ नहीं दे सकते, बहुत दुखी हुए होंगे। मैं उनसे जाकर बात करना चाहती हूँ। अम्मी ने ही बाबा को भड़काया होगा। नूर बेगम एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो हमारी मरियम सास है ना, बाहर से तो रुई जैसी लगती है मगर अंदर से पूरी शैतान है। आसूदा साहिबा कम से कम जैसी है वैसी तो नजर आती। तुम तो सीरियस होने वाले थे। क्या हम डिस्कस भी नहीं करें? मत करो ना। ठीक है। शायद वो हमें जो रिएक्शन दिखा रहे हैं फराज, खुद उसी से परेशान हो। बाबा मुझे तकलीफ नहीं देंगे, गुस्से में आकर हमें ऐसा रिएक्शन दे गए होंगे। यानी सच पूछो तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मगर चलो अगर तुम जाना चाहती हो तो चलते हैं। दिल में रहने से बेहतर है। शुक्रिया। मैं क्या बताऊं, सुबह एक साथ जागना मुझे कितना अच्छा लगता है। मुझे भी। परेशान मत करें खुद को। आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। समझ नहीं आ रहा सब ठीक कैसे होगा। कंपनी जाने को दिल नहीं चाह रहा मेरा। आसूदा साहिबा की शक्ल देखना। वो भी कैसी पागल औरत है। क्या माएं ऐसी होती हैं? वो तो पूरी बला है। मुझे लगता है मुझसे पहले ही कंपनी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। आप उससे बिल्कुल मत उलझना, बोलने दें उसे, बस चुप रहना। कोशिश करूंगा। आज शाम आप फिर से आएंगे ना? कल रात जो हुआ उसका बहाना बनाकर निकल आया था। आज नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। यहाँ होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ जागना। यहाँ से निकलते ही फिर से जिंदगी में काम, बच्चों की परेशानियां, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो वक्त रुक जाता है। अगर आप चाहें तो हम मिलकर इस वक्त को रोक लेंगे, फिक्र ना करें। सर जरा बात सुनिएगा, आपके कुछ ड्यूज हैं वो क्लियर कर दे। अरे हम वापस आएंगे। कोई बात नहीं, भाग तो नहीं रहे ना बहन। सर मैं वही करती हूँ जो मुझे बताया जाता है। तुम भी ठीक कह रही हो। आओ चलो चल के कुछ करते हैं। आओ भाई, यह कार्ड चलता है ना? जी सर। आपका ये कार्ड नहीं चल रहा फराज साहब, क्या दूसरा कोई कार्ड है? नहीं, दूसरा कार्ड तो नहीं है। ऐसा करें आप एक बार दोबारा ट्राई कर लें। ठीक है। दोबारा चेक किया, नहीं चल रहा। अरे लाइन मैं पे कर देती हूँ। ठीक है। अरे यार, हनीमून में भी तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हद है यार। फराज, मैडम अफसोस के साथ आपका कार्ड भी नहीं चल रहा। आप अपना IBAN दे दें, मैं वहां ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, इस पर हमारा IBAN लिखा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 10 मिनट में सेंड करती हूँ। ठीक है मैडम। वाकई हमें तो जैसे कत्ल की धमकी दी गई हो। हाँ, कार्ड्स बंद कर दिए गए हैं। क्या कहूँ,
मेरे पास कैश भी नहीं है। वाकई मेरे पास भी सब कुछ क्रेडिट कार्ड पर ही है। ये अकाउंट के जरिए ही पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। यहाँ और नहीं रुक सकते हम। ये तो सही कह रहे हो। अच्छा चलो मेरी अम्मी के घर चलते हैं, सड़क पर नहीं रहेंगे। फराज, मेरे जहन में एक बात आई है कि अम्मी के पुराने घर की चाबी मेरे पास है। जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता, मेरा ख्याल है हमें वहाँ रहना चाहिए। नूर, वहाँ तो हमारा गुजर बसर नहीं हो पाएगा। क्या करें फिर? कहाँ रहें? किस तरह गुजारा करेंगे हम? कोई और रास्ता है क्या, बताओ? अरे यार, हनीमून मनाने आए थे और मनी मून बना दिया।